ये घर गिरवी रख के हमसे पैसा लिया था ना आपने, या तो हमारा पैसा दीजिए वरना घर खाली कीजिए। Don't talk to me like a गुंडा, okay? मैं डरती नहीं हूँ किसी से। गुंडा? मारेगा। गुंडागर्दी देखी कहाँ आपने? अभी 24 घंटे का आपको टाइम दे रहे, अगर 24 घंटे में पैसा वापस नहीं किया तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहिएगा एक घर खाली करने के लिए, समझी क्या? 24 घंटा। चलो। अरे भाई साहब आपके पैसे दे देंगे हम लोग, प्लीज, पर ऐसा मत करना। ओ गॉड, हे भगवान, इतना कितना कठोर हो सकता है यार तू? मतलब सीधा अमीरी से गरीबी। मॉम, 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 क्या से क्या हो गया? कहाँ 3-3 कोठियां बनाने का प्लान कर रही थी और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घर भी हाथ से जाएगा। मॉम, 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 ये तो बिल्कुल वैसा हो गया 7 साल पहले जो हमारी फैमिली के साथ हुआ था। मॉम, बेहाल, कंगाल, आप सड़क पर आ जाएगी। मॉम, नहीं। मॉम, अब क्या करेंगे मॉम? कुछ तो। मॉम, काम डाउन। मॉम, रिलैक्स, आंसू को रोके रखिए। एक आंसू आपका 1-1 करोड़ का है। सुनिए मॉम, जैसे 7 साल पहले हमारे घर पर एक फरिश्ता आया था, आप, इस घर को जिसने बचाया था आपने, वैसे ही मॉम आपकी जिंदगी में एक फरिश्ता आ सकता है। हाँ मॉम, देखिए, मैंने ना एक पार्टी के साथ बात की है, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। शाम तक अकाउंट में पैसा आ सकता है मॉम, अगर आप हाँ बोले तो। अरे हाँ बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स हाँ बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स। तुम एक काम करो, जल्दी जाओ, डील फाइनल करो और पैसे लेके आओ, जाओ। मॉम, पर ये सब काम है ना साइन के बगैर नहीं होगा। आपको है ना इन पेपर्स पे साइन करना होगा। हाँ करते हो ना। हाँ बेटा, पहली बार तुमने कुछ ढंग का काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पेन पे। मॉम, यार कर दी, जाओ, पैसे लेके आओ। हाँ, मैंने आपके लिए जो कुछ भी किया है ना, वो आप जिंदगी भर याद रखोगी मॉम। ऑफ कोर्स रोहित बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ? आई विल रिमेम्बर। मगर मैं इस घर को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। जाओ ना। जाओ जल्दी जाओ रोहित को। रिलीव्ड। माया, हम बच गए। वरना तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हम सड़क पे सो रहे हैं, हम मंदिर के बाहर कटोरे लेके भीख मांग रहे हैं। ओह नो। भगवान भला करे उस फरिश्ते का जो हमें मदद करना चाहता है, भला करे। हो। सविता, मैं तो तुम्हारे समक्ष ही बैठी हूं, फिर किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? माँ, आपको तो सब पता है, आपसे क्या छुपा है? दूसरी अष्टलक्ष्मी श्रेया की। जी माँ, आपको तो पता ही है अब क्या होने वाला है। बताइए ना माँ, अब क्या होगा? कभी कभी भक्तों के लिए थोड़ी सी बेईमानी करने में कोई हर्ज नहीं है ना माँ। मेरी जिज्ञासा बढ़ते जा रही है, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। बोलिए ना माँ, क्या होगा? मैं तुम्हें बता तो दूं, किंतु मैं वहीं नहीं रुकूंगी, मुझे तुम्हें उसके पश्चात भी बताना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे सारे केश कब सफेद होंगे, तुम्हारे सुंदर दांत कब गिरेंगे। नहीं माँ, समझ गई माँ। कुछ चीजों को किस्मत पे ही छोड़ देना अच्छा होता है। पर माँ, मैंने तो सारी तैयारियां शुरू कर दी है। अष्टलक्ष्मी का घड़ा भी भरना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किलों के बाद ये शुभ अवसर फिर से मेरे जीवन में आया है।
अरे वाह, कितने दिनों बाद ये कलश निकला है। अब फिर से इसकी स्थापना होगी। हाँ दामाद जी, अब तो मेरी माँ भी वापस आ गई है। अब ये कलश फिर से मंदिर में स्थापित होगा। हेलो हेलो रोहित बेटा, हाँ डील हो गई? अरे बधाई मॉम, हो गई डील, बच गई हैं आप। वो इन्वेस्टर आपसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ, गुड गुड गुड, श्योर श्योर, या वेरी नाइस। विकास जी, हाँ अरे रोको, बंद करो। अब क्या, रुक नहीं रहा, ये बंद नहीं हो रहा है। बंद करो, मैं कहती हूँ बंद करो। हाउ डेयर यू! अच्छी तरह से जानती हूँ आपको, बस मौका चाहिए ना मश्करी करने का। और ये क्या फिजूल का काम लेके बैठ जाते हैं आप? हटाओ ये कबाड़ यहाँ से। ये कबाड़ नहीं है, कलश है, अष्टलक्ष्मी का कलश। पहले मेरा मूड बहुत खराब है, हाँ? तो ये आपका धार्मिक लेक्चर नहीं सुनना है मुझे। ये घर मेरा है, तो मैं जैसा कहूंगी ना वैसा होगा। हटाओ इसे। ये मेरी लक्ष्मी माँ का कलश है, नहीं हटेगा। बहुत एटीट्यूड आ गया ना आप में। ओके, इस गर्मी को कैसे ठंडा करना है ना, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। अरे क्या कर रही है? विद्याधर जी, हटाइए इस कलश को, वरना आपकी सासू माँ को। अरे मैं हटाता हूँ। अरे सासू माँ, अरे ये तो उठ ही नहीं रहा, ये बहुत भारी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? घड़ा इतना नहीं भारी होता कि हिल भी ना सके। मैं ही हटाती हूँ इसे। उठाना, मैं क्या बोल रहा था, भारी है। ओके, तो फोड़ ही देती हूँ इस कलश को। न रहेगा कलश, सविता जी हाथ छोड़िए वरना अच्छा नहीं होगा। मत लगाइए इस कलश को, छोड़िए। बहुत दिनों से देख रही हूँ, पर निकल आए हैं आपके। लेकिन ये मत भूलिए कि जंगल में सिर्फ एक शेर होता है, एक, और यहाँ तो शेरनी है। And that's me. I'm the queen of this house. Okay? मेरे अगेंस्ट आवाज उठे तो उसे कैसे दबाना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। समझने की बारी अब आपकी है, क्योंकि अब आपके तानाशाही के दिन खत्म हुए। छोड़िए हाथ, छोड़िए। How dare you? How dare you? 7 सालों से अपनी मनमर्जी करी आप इन पे, लेकिन अब और नहीं। जो भी चोट आप इन्हें पहुंचाएंगी, इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगी मैं। अकेला मत समझिएगा इन्हें, उनकी बेटी आ गई है।
मिनट रुक जाओ। ए यू वेडिंग प्लानर, शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बहाने इस घर के काफी चक्कर काटे तुमने। अब कहाँ चली? कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर ना? मुंह उठाए मेरे घर में जा रही हो? गेट आउट। Oh really? ये आपका घर है? मैंने तो सुना था कि घर गिरवी रखा है आपने, आधे पैसे भी डूब चुके हैं। What? Mom, what is she saying? Oh, no my doll, don't worry. बिजनेस में तो ऐसे छोटे छोटे घाटे होते रहते हैं, बट डोंट वरी, मैंने सारे पैसे रिकवर कर लिए। एक एंजल ने मुझे कैश देके मेरी मदद की है। कौन एंजल मॉम? आई डोंट नो, रोहित को मालूम है, लेकिन ये रोहित कहाँ रह गया? मॉम इधर। अरे ये सब क्या है? ये गुड न्यूज है, बाद में बताता हूँ, पहले ड्यूटी। मैडम पेपर्स। रोहित, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इसे मैम क्यों बोल रहे हो? बॉस को मैडम ही बोलते हैं माया। एक्चुअली गुड न्यूज ये है कि आपका ये नालायक जॉब पर लग गया है। श्रेया मैडम ने मुझे अपने यहाँ ड्राइवर कम असिस्टेंट की नौकरी दे दी है। और मम्मी 50,000 महीना पगार है। मेरे दामाद होते हुए तुम ऐसे लो स्टैंडर्ड के जॉब करोगे? आपका दामाद लूजर, निकम्मा, ये सब हो तो आपको चलता है, पर जॉब करे वो नहीं चलता है। मॉम, आपको तो खुश होना चाहिए और इनको थैंक यू कहना चाहिए मॉम, कि इन्होंने इतनी बड़ी दरियादिली दिखाई। भैया ये ड्राइवर का यूनिफॉर्म थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? श्रेया, कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, देखो इन तीनों के चेहरे। खुद की तो कोई इज्जत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मेरे स्टेटस के बारे में तो सोचते ना रोहित। एग्जैक्टली। जाओ अभी के अभी जाकर ये यूनिफॉर्म चेंज करके आओ। दिस इज सो एम्बैरेसिंग रोहित। माया सॉरी, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, तो मैडम के सिवाय मैं किसी और के इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता, क्योंकि मैडम सिर्फ मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि इस घर की भी मालकिन है। क्या बकवास कर रही हो तुम? घर की मालकिन मतलब? उप्स मॉम, सॉरी, ये जॉब मिलने की खुशी में मैं काम की बात तो बताना ही भूल गया। एक्चुअली मॉम, आप अभी कह रही थी ना कि कोई एंजल, फरिश्ता, महान आत्मा, तो मॉम वो महान आत्मा, वो फरिश्ता, वो एंजल मैडम श्रेया ही है। हाँ, इन्होंने इस घर के 55% शेयर खरीद लिए हैं। मतलब ये घर की आधे से ज्यादा मालकिन हो गई है। मॉम, इन्होंने हमें और आपको इस सड़क पर आने से बचा दिया। नो नेवर। मैं इस लड़की को मेरे घर में एक सेकंड भी नहीं रहने दूंगी, समझे तुम? गेट आउट। आवाज नीचे। ये देखिए, ये रहे आपके पेपर्स। देखिए देखिए, ये आपका ही साइन है ना? रोहित भैया ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। 55% इस घर की ओनर मैं हूं और 45% आप, यानी कि कम। इसलिए अपनी आवाज भी कम ही रखिए। चले? चल। हाँ सासू माँ, आइए हम कलश लेके आते हैं।
लीजिए अपना मोबाइल। नहीं उठ रहा है, बहुत भारी है। क्या फोर्स? खाते पीते नहीं हो क्या अच्छे से? रुको मैं उठाती हूँ। ये कैसे हुआ चमत्कार? क्या फोर्स, इतना तो हल्का था, क्या ड्रामा कर रहे थे? हाँ सोचा नहीं था फिर से इस घर में मैं आ पाऊंगी। वाह मॉम, देखा आपने कितनी शानदार एंट्री हो रही है। 7 साल बाद में वेडिंग प्लानर बन के आई और अब देखिए 55% की मालिक। इसी बात पे शानदार वेलकम होना चाहिए ना इनका। वो कैसे चीजें? अच्छा चलिए चलिए बताता हूँ। वेलकम। ये हुई ना हीरोइन वाली एंट्री। आइए। मॉम, ये सब क्या चल रहा है इस घर में? श्रेया को हम घर के अंदर नहीं आने दे सकते। तो तुम्हें क्या लग रहा है माया? मुझे बड़ा मजा आ रहा है ये सब कुछ देख के। कोई चॉइस है मेरे पास? पैसे नहीं है। I can't do anything right now. डैडी जी, आपको पता है क्या किस्मत ने पलटी मारी है? इस घर से श्रेया जी को कोई बाहर करना चाहता था, अब ये घर ही श्रेया जी का हो गया। 55% की मालकिन हो गई है ये, और साले साहब को नौकरी भी दी है इन्होंने। अरे आशा बेटा, घर की नई ओनर आई है, तुम अभी तक मिले नहीं उनसे। जाओ जाओ जाओ, हेलो बोलो, जाओ। हाय आशा, इधर आ। इसे क्या हुआ? बच्चों के मूड का कुछ पता ही नहीं चलता। एकदम सही कहा मम्मी। बहुत दांत दिखा रहे हो ना। आओ रूम में, बताती हूँ। चलो। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम ये कबाड़ अंदर लेके आए ना? विद्याधर जी, लेके जाइए इसे। कहीं नहीं जाएगा कलश। आपने तो इसकी मंदिर में स्थापना की थी ना। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूं ना। 7 साल पहले आपने जैसे मंदिर और घर को रखा था वैसे ही रखेंगी।
अच्छा, मैं भी थोड़ी थक गई हूँ, मैं जाके अपने रूम में आराम करती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूरा घर आपका है।